कम होती है। शक्ति का नाश होता है, ह्रास होता है, उसमें भी शरीर की चेष्टा करता है, उसमें भी होता है, और इंद्रियों की लोलुपता होती है, वहां भी होता है। तो जब प्राण विद्युत कम होती है तो उसमें मनोबल भी कम होता है, काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणायाम इसीलिए किया जाता था कि प्राण विद्युत कम न हो, और जिस अवयव में प्राण संचार नहीं हो रहा वह हो जाए, और वहां भीतर में कोई भी विजातीय तत्व इकट्ठा हो, फॉरेन मैटर, विजातीय तत्व, उसमें बाहर निकाल दिया जाए। प्राणायाम का प्रयोजन था। आसन का भी यही प्रयोजन था। आसन भी मनोबल बढ़ाने वाला होता है। सब आसन नहीं, कुछ एक आसन ऐसे हैं जो मनोबल को बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम भी ऐसे हैं जो मनोबल को बढ़ाते हैं। वैसे ही एक उपाय है मंत्र। औषधियां भी कुछ है। आयुर्वेद में ऐसी अनेक औषधियों का विधान है कि जिससे मनोबल बढ़ता है। पुराने लोग बहुत जानते थे, आजकल तो इस विषय को जानने वाले कम हो गए, किंतु प्राचीन ग्रंथ और साहित्य बता रहे हैं कि उसमें अनेक प्रकार के साधन हैं मनोबल को बढ़ाने के लिए। मंत्र भी है जो मनोबल को बढ़ाने वाले, उनमें भी शक्ति है, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है। शब्द में प्रकंपन है, उन प्रकंपनों में बहुत शक्ति है। एक व्यक्ति संगरूर में बैठा हुआ एक ऐसे मंत्र का प्रयोग करता है कि उसके वाइब्रेशंस 1000 किलोमीटर पर जाकर भी अपना काम कर सकते, प्रभाव डाल सकते। तो शब्द की शक्ति और उसके साथ फिर भावना की शक्ति, कोरा शब्द का प्रकंपन ही नहीं, भावना की शक्ति जब साथ में जुड़ जाती है तो मंत्र बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, शक्ति उनकी बढ़ जाती है। और वे मंत्र कुछ आंतरिक समस्याओं को, कुछ बाहरी समस्याओं को, कुछ विघ्न करने वाले तत्वों को सुलझा सकते हैं। आजकल वर्ष में कम से कम 100-200 बार तो ऐसे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि हमारा काम धंधा ठप हो गया। क्यों हुआ? किसी ने तांत्रिक प्रयोग करा दी, किसी ने बाधा डाल दी। काम अच्छा चलता था, एकदम नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक दुकान पर आ ही नहीं रहा है, बाधा आ गई। कुछ कहते हैं हमारे शरीर को बीमार बना दिया, तो बीमारी हो गई, बीमारी नहीं मिट रही। ये सारी समस्याएं हैं। मंत्र शास्त्र में उन समस्याओं को बहुत थोड़े में वर्गीकृत किया गया है कि लाभ अलाभ, सुख दुख, बाधा और स्वास्थ्य आरोग्य, लाभ अलाभ। एक लाभ होता है और एक अलाभ। ये प्राकृतिक बात है दोनों की, पर कभी कभी लाभ होते होते अलाभ हो जाता है, तो आदमी को लगता है कि लाभ में कोई बाधा आई। सुख होते होते दुख होता है, समझता कोई न कोई कुछ हुआ है। और जीवन मरण का भी ऐसे ही है। तो इन सब में सहन करने की शक्ति, मनोबल और संकल्प बल बढ़ाने की बात होती है। वह मजबूत हो तो काफी अच्छा काम हो सकता है। कुछ लोग आते हैं कि पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, और भी शरीर का अवयव काम नहीं करता, किंतु संकल्प बल अगर आपका मजबूत है तो वे भी काम करने लग जाएंगे। मनोबल मजबूत है तो उससे किसी को सहन करने की ताकत भी आ जाए और बीमारी भी कम हो जाए। अशांति है तो
कुछ मंत्रों का ऐसा है कि प्रयोग करें शांति हो जाए। ऐसे तो बहुत बड़ा मंत्र शास्त्र है और बहुत बड़े उनके प्रयोग हैं, किंतु एक सामान्यतः हम कुछ पर विचार करें। एक तो यह लें कि पारिवारिक कलह बहुत होता है, बहुत समस्याएं, झगड़े, परिवार के झगड़ों की। हमने प्रयोग किया, एक मंत्र का अनेक लोगों को बतलाया और उन्हें लगा कि परिवार में शांति हो। तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह यह सोचे कि परिवार में शांति रहे। तो शांति है तो आनंद रहता है, दिन अच्छा बीतता है, तनाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, सब मजे से होता है। जब परिवार में शांति नहीं होती तो ये सारी समस्याएं होती है। मैंने यह भी सोचा कि जब परिवार के लिए वह मंत्र उपयोगी है तो किसी समूह के लिए, जहाँ 4 व्यक्ति रहते हैं, 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, परिवार के नहीं, चाहे एक संगठन के रूप में रहते हैं, संस्था के साथ रहते हैं और किसी प्रयोजन से रहते हैं, वे भी अगर उसका प्रयोग करें तो कितना अच्छा हो सकता है कि एक वातावरण अच्छा बन सकता है और परस्पर में शांति रह सकती है। उदाहरण के रूप में आपको बताएं, ओम ऐं ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणम, एक मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणम, ये एक मंत्र है। कोई व्यक्ति 108 बार इसका जप करता है और संकल्प के साथ करता है कि इससे परिवार में जो भी एक तनाव का वातावरण, अशांति, क्रोध का वातावरण बना हुआ है वह शांत हो। आपको आश्चर्य होगा, कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि जो विरोध करने वाले थे वे स्वयं एक शांति का संदेश लेकर आ जाते हैं। क्रोध एक भारी समस्या है और परिवार में समस्या करने वाली बड़ी एक बाधक शक्ति है क्रोध। क्रोधी आदमी होता है, बात बात में झगड़ा करता है, बात बात में झगड़ा, शांति से रहता नहीं, दूसरों को रहने नहीं देता। कोई अच्छी बात कहे तो भी क्रोध कर लेगा, बुरी बात कहे तब तो अलग बात है, अच्छी में भी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। इस स्थिति में ऐसे मंत्र भी हो सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध शांत कर दें। एक तो यह है कि अपना क्रोध शांत करे, एक ऐसे मंत्र भी हैं जो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध शांत कर दें, उसको पता नहीं लगता। एक व्यक्ति उसको लक्ष्य कर जब कर रहा है कि मेरे अमुक का क्रोध शांत हो जाए, तो करते करते कुछ दिन ऐसा होता है कि उसका क्रोध भी शांत हो जाता है, बिना कुछ कहे शांत हो जाता है। क्रोधोपशमनी, जैसे उदाहरण रूप में हम ले सकते हैं कि रीं 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 क्रोधोपशमनी रीं रीं क्लीं सह सह स्वाहा। अब एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि एक व्यक्ति जो बहुत गुस्सा करता, हर बात में क्रोध करता है, उसको सामने रखकर उसका नाम लेकर और जब किया जाए कि अमुक व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए, मुझ पर क्रोध आ रहा है शांत हो जाए, तो जब करते करते 1-2 सप्ताह में आपको लगेगा कि उसके भीतर भी आपके प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है।